नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो चलिए आइए समझते हैं। इनकी एज है 65 प्लस और इनकी स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, तीसरे चरण में। अब इनकी जो बैलेंस दशा रही होगी वो राहु की रही होगी। यहाँ पर देखें तो ये देखिए गुरु की राशि है और शुक्र की उच्च राशि है। यहाँ पर ये देखिए, ये पाइसेस राशि है तो गुरु की राशि मानी जाती है ये, और साथ ही साथ शुक्र की उच्च राशि होती है। तो ऐसे में लाइफस्टाइल में कमी नहीं होती, लग्जरियस लाइफ रहता है, बहुत पैसा होता है। शुक्र की उच्च राशि होने के कारण पे पैसे की कभी कोई दिक्कत ना थी, ना है, ना रहेगी। ये खूब पैसा कमाते भी हैं और जीवन में उसका ऐशो आराम भी उनको देखने को मिलता है। खूब लाइफ लग्जरियस रहती है। यहाँ पर इनके देखें तो जो गुरु है वो देखिए छठे भाव में बैठा हुआ है। गुरु लग्नेश होकर छठे भाव में बैठता है तो अपने जो दुश्मनों से, अपने जो आसपास के लोग जो तंग करते हैं उनसे फाइट करने की अच्छी ताकत भी देता है। साथ ही साथ बात करें तो ये देखिए, ये 6 शुक्र की, देखिए यहाँ पर ये बुध की राशि है और इस कारण जो होता है ना, लाइफ पार्टनर अच्छा तो मिलता है लेकिन उसके सुख को कमी करता है। अब देखिए यहाँ पर जो वीनस है, देखिए लग्न में जो वीनस की उच्च राशि है, यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी है, कम्बस्ट भी है। अगर हम देखें तो अस्त भी हो रहा है, तो पत्नी के सुख को कम करता है। और साथ में ये शुक्र की नीच राशि भी है तो पत्नी के सुख में दिक्कत लाता है। यहाँ पर इनके देखें तो ये देखिए जुपिटर हमने जैसे यहाँ पे छठे भाव में देखा, अब देखिए मंगल की राशि है दूसरे भाव में, तो परिवार अच्छा मिलता है। इनके देखें तो परिवार आगे जैसे होता है कि बच्चों का जो बच्चे पोते पोती जो भी इनको मिलते हैं वो सब मतलब परिवार को बढ़ाने वाले, खुशहाल ज़िंदगी और एक उनको सुखमय ज़िंदगी मिलती है। इस तरह का परिवार का सुख भी मिलता है। एक होता है ना कि बच्चों का सुख मिलना, परिवार का आपस में सुख मिलना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए शुक्र की राशि है, केतु बैठे यहाँ पे, साथ में मरकुरी भी बैठे हैं। तो ये क्या होता है कि एक वो समझदारी से काम करना, एक होता है ना कि जैसे कंसल्टेंसी वर्क करना, इस तरह के गुण भी योग भी बनाता है। इनका क्वेश्चन था कि जॉब का आगे वर्क मिल सकता है क्या, तो ये कंसल्टेंसी वर्क वगैरह जो होते हैं वो सब इनके लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथे भाव में मरकुरी की राशि, देखिए इनमें यहाँ पर इस तरह से दो घर जो होते हैं मरकुरी के मिलते हैं इस वाले लग्नेश में। ये देखिए मीन लग्नेश में यहाँ पर क्या है, देखिए सूर्य बैठे हैं। ये देखिए सूर्य बैठे में चतुर्थ भाव में, अपने काम में पब्लिसिटी भी मिलती है। और वीनस का जो कंबस्ट और रेट्रोग्रेड होना है यानी कि अस्त हो जाना और साथ में वक्री हो जाना, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, सुखों को, जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लगेगा सुख आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ये हर सुख अधूरा मिल रहा है। मुझे पत्नी का सुख मिला तो अधूरा मिला, या जैसे कोई फ्लैट खरीदा आदमी तो उसको बाद में सेल करना पड़ जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो बच्चों में कई बार लड़कियां ज़्यादा होती हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब ये देखिए सूर्य फिर भी इनको हेल्प करता है, नेम फेम पब्लिसिटी दिलाता है। सूर्य की दृष्टि अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रही है, मरकुरी की दृष्टि अगर हम देखें तो यहाँ पर भाग्य भी साथ देता है। और कई बार होता है फॉरेन कंट्री, देखिए राहु भी बैठा हुआ है तो फॉरेन कंट्री से भी सुख प्राप्त होता है, बेनिफिट्स आते हैं, फॉरेन कंट्री से सुख प्राप्त होते हैं। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं फॉरेन कंट्री के ट्रैवल को लेके, और भी चीज़ें हैं वो हमें एनालिसिस के बाद लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए मून की राशि है। अगर हम चंद्रमा देखें तो यहाँ 8वें घर में बैठा है। तो कई बार क्या होता है, जल्दी उदास हो जाते हैं ऐसे लोग, थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार होता है कि बच्चों से थोड़ा सा दूरी बन जाना, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती हैं। लेकिन बच्चे इनके क्वालिफाइड लायक बनते हैं और जीवन में एक इनको अच्छी, कहते हैं ना लविंग केयरिंग, वो सब केयर्स भी मिलती हैं। तो ये अष्टम स्थान से, ये होता है ना जब आपका ये पंचमें अष्टम स्थान पे जाता है तो एक होता है ना कि आपको बच्चों से बाद में खूब सुख मिलता है, ये चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे जुपिटर का मतलब हमने देखा ही। अब ये देखिए सूर्य यहाँ पर छठे भाव का होकर यहाँ पर आ रहा है। छठे भाव का स्वामी जब आए आपके चतुर्थ भाव में, तो इंसान का होता है कि लोगों में जीवन में ऐसे ज़्यादा आते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती हैं। या जैसे कई बार होता है कि दूसरे के नुकसान से आपका फ़ायदा होना, कई बार ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा बुध की राशि है और शुक्र की नीच राशि भी है, तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा वाइफ का सुख कम मिला होगा। और बुध की बात करें तो बुध बैठे यहाँ पर, ये तो जैसे कहते हैं ना पत्नी का लक का, जैसे अपने ऐसे 9वें भाव में बैठा है तो पत्नी का लक का सुख भी बहुत मिलता है। एक बात मैं गुरु के बारे में बताऊंगी। हाँ, गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो ये देखिए ये क्या होता है, अपने परिवार को भी बल देते हैं, जैसे अपने प्रोफेशन को और अपने, देखा जाए तो फॉरेन कंट्री से विशेष लाभ मिलना और साथ में अपने परिवार को भी अच्छा सुख देना, मतलब परिवार को जोड़ के चलना, सुख देना, ये चीज़ देखने को मिल रही है।
यहाँ पर इनकी बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर राहु और शनि दोनों बैठे हैं इकट्ठे। राहु और शनि जब भी दोनों इकट्ठे बैठ रहे हैं तो ये देखिए नवम भाव में चीज़ें जीवन में स्लो चलना, ऐसा लगता है कि तेज़ी से कई बार उतनी चीज़ें नहीं बढ़ रही जितनी मैं चाहता हूँ, चीज़ों का धीरे बढ़ना, ये चीज़ देखने को मिलती है। और फॉरेन कंट्री से खास तौर से सुख इनको देखने को मिलते हैं। जब जंप मिलता होगा तबीयत से जंप मिलता होगा, तेज़ी से जंप मिलना। अभी देखिए यहाँ पर भी मंगल की राशि, यहाँ पर भी मंगल की राशि, और मंगल बैठे हैं यहाँ फॉरेन कंट्री वाले स्थान में, खर्चे वाले स्थान में, तो ये खर्चा भी खूब जी खोल के करते होंगे ये। अब यहाँ पर ये देखिए 9वें भाव की 10वें भाव की बात करें तो 10वां भाव गुरु की राशि, और गुरु बैठे यहाँ पर अपने भाव को देख रहे हैं, तो प्रोफेशन में खूब बढ़िया राइज इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए ये दोनों शनि की राशियाँ हैं। शनि की राशि की बात करें तो शनि अपने इस स्थान को देख रहा है, और यहाँ से ये इधर, और एक इधर, ये चीज़। ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोर्ट कचहरी से बच के रहना चाहिए, एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है ये देखिए यहाँ पर ये अर्निंग क्या होता है, थोड़ा स्लो कराता है, जैसे ज़्यादा मेहनत करा के थोड़ी कम अर्निंग लेना, ये चीज़ है। मेहनत करवा के अर्निंग मिलना, ये चीज़ का प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। काफ़ी ज़्यादा जैसे मेहनत करके अर्निंग होना, ये चीज़ इन्होंने करी हुई। लेकिन अगर हम बात करें, ये देखिए ये लग्न की राशि की, तो ये अर्निंग भी मतलब होता है ना, लाइफ में आपने जो कुछ बनाया खुद बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, लेकिन मिला आपको खूब। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस डिनाइड नहीं है, सक्सेस डिनाइड है कोई नहीं, सक्सेस अश्योर्ड सक्सेस। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करें गुरु की राशि की, गुरु इस समय चल रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम देखें ये इस तरह से हमें गुरु की दृष्टि अब दिख रही है। गुरु की दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव में भी सुख प्रदान करेंगे, साथ में ये देखिए छठे भाव पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है, और साथ में ये 8वें भाव पे। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे इनका क्वेश्चन है कि घर बेचने के, तो घर बेचने के अभी इनको रुकना चाहिए। मैं बोलूँगी घर बिकने के अभी योग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं, तो अभी इनको रुकना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाएँ तो इनके लिए एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा। और इन्होंने जैसे अभी काम के लिए भी पूछा, तो काम के लिए इनको अप्रैल के बाद इनके लिए योग अच्छे बनेंगे, तो इनको अप्रैल तक थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, तो फिर इनके काम में तेज़ी आएगी, इनको अर्निंग में तेज़ी आएगी। अभी छठे भाव में गुरु की दृष्टि है, यहाँ 8वें भाव पे दृष्टि है, चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, और सूर्य के साथ आके ये जैसे कहते हैं ना अस्त हो जाते हैं गुरु, तो ये थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम दे सकता है। तो गुरु जब अपनी मीन राशि पे आएंगे तो इनको फिर लाभ मिलेगा। अब बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न भी जो है सैटर्न यहाँ बैठे हैं इस समय यहाँ पर, ये देखिए। तो सैटर्न की एक दृष्टि यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर, तो इस तरह से। तो सैटर्न की बात करें तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन है, तो ये काम को अभी धीमा चलाएंगे, थोड़ा सा ऐसा लगेगा काम रुक रुक के आएगा, लेकिन आएगा इनके पास काम। लेकिन जैसे मैंने बताया अप्रैल के बाद का समय इनके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे इन्होंने पूछा बेटियों से मिलने का भी, तो इनका बच्चों से मिलने का योग बनेगा, लेकिन दशा हम चेक करके देखेंगे कि कब इनको अपने बच्चों से मिलने का, फॉरेन कंट्री ट्रैवल का योग बनेगा। अब नवमास चार्ट पे देखें तो नवमास चार्ट में इनका लगन है 4 नंबर, और इनका शनि भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, राहु अच्छा है, वीनस भी स्ट्रांग है, जैसे कि कुंडली में मेन कुंडली में कमज़ोर है, लेकिन मंगल चंद्रमा का चंद्र मंगल योग है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो सब कोई ग्रह कमज़ोर नहीं है, यहाँ पे नीच का नहीं है, कमज़ोर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2016 में इनकी मरकुरी की महादशा ख़त्म हो गई, और यहाँ पे केतु की चल रही है 2023 तक में। तो अगर मैं देखूँ तो 2023 में केतु की महादशा ट्रैवल्स तो कराती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, देखिए ये केतु में मरकुरी का, तो ये एक बार को ट्रैवल करा सकती है, अगर ये टाइम पीरियड में एक बार को ट्रैवलिंग इनकी हो सकती है। उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। अगर हम काम की बात करें तो थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद जो है काम इनका तेज़ी से चलेगा। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है बुध, तो 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो ये भी इनको काम दिलाएगा, सुख दिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, और ये तब ट्रैवलिंग के योग इनके बन सकते हैं, जो कि थोड़े वीक लगते हैं मुझे, जो बात है। लेकिन काम का इनको ऊपर काम की चीज़ें, हो सकता है कि बच्चे ही इनके पास मिलने आ जाए, ये भी हो सकता है। अब देखिए इनका एक क्वेश्चन था कि जो है इनकी प्रॉपर्टी बेचने का जो योग है,
वो कब बनेगा। प्रॉपर्टी बेचने का समय अगर मैं बात करूं तो इनके 2023 तक में ये बन सकता है प्रॉपर्टी बेचने का योग। एक तो ये चीज़ मुझे दिखती है, जो इनका हमने ये वाली दशा देखी थी, ये वाला टाइम पीरियड इनका बन सकता है। अब बात करें शुक्र की, तो ये देखिए शुक्र की अपनी उच्च राशि में ये 20 साल महादशा चलेगी। थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अपनी जो ऐसे हेल्थ की मेरे को इशू नहीं दिखते कि हेल्थ की इशू हो। लग्नेश की उच्च राशि है वीनस, और हालांकि अगर हम देखें नवमां चार्ट में फिर भी बेटर है, मेन चार्ट में थोड़ा वीक है, लेकिन लग्नेश जो नवमां चार्ट है उसमें स्ट्रांग है। तो 20 साल इनको धन का काफ़ी उपलब्धियाँ होंगी, धन बहुत अच्छे से मिलना, धन की एक हेल्प मिलना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सारी चीज़ें कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें आगे बढ़िया रहेगी, हेल्थ वाइज भी देखें तो आगे बढ़िया रहेगी, ऐसी कोई बड़ी इशू मुझे नहीं दिखता। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होना एक अलग चीज़ है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैं बोलूँगी इनको हनुमान जी की हर मंगलवार भोग लगाएं हनुमान जी को, जब तक इनका काम ना बन जाए, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। और इनका क्या वो पैसा खर्च हो जाएगा या री इन्वेस्ट होगा, वो पैसा इनका री इन्वेस्ट भी हो सकता है। अगर ये चाहें तो उसको पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इस समय कर पाएंगे। ये वीनस की दशा में री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उस पैसे को। अब एक इनका क्वेश्चन था कि क्या ये स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। मैं इनको बोलूँगी स्टॉक मार्केट से कमाने का समय इनका ये है, ये वाले समय में ना लगाएं, क्योंकि शनि न्याय प्रिय है, शनि स्टॉक मार्केट से कमाई नहीं कराता। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे हमने देखा था कि गुरु यहाँ पर आ रहे हैं, जब भी यहाँ पर आएंगे अप्रैल के बाद, तभी इनके प्रॉपर्टी बिकने के भी योग बनेंगे। अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी बिकने के योग भी तभी बनेंगे, तभी इनके धन लाभ के योग और काम के योग बनेंगे। अब आते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पे। देखिए 12 नंबर से शुरू हो रहा है, लग्न अपने आप में ही स्ट्रांग है, और दूसरा भाव अगर 28 नंबर से ज़्यादा जो भाव होता है वो बढ़िया माना जाता है। तो परिवार का सुख अच्छा है, मेहनत इनको काफ़ी पड़ी होगी जीवन में, ये तो दिखता ही है। और देखिए मेहनत के बाद सुख में थोड़ा सा दिक्कत है, देखिए 28 से थोड़ा सा कम रह गया। ऐसे ही देखिए बच्चे दूर होना, ये देखिए अगर हम देखें तो ये शायद देखने को मिल रहा है। और लेकिन छठा भाव देखिए, ये हिम्मत के साथ, हिम्मती बहुत है, अपना होता ना अपने बलबूते पे कर ले जाना, ये चीज़ दिखती है। सातवां भाव ये देखिए 25 है, तो ये देखिए पत्नी का सुख कम करता है। आठवां भाव देखिए कि जीवन में क्या होता है कि फालतू की चीज़ें, हिडन चीज़ें वो परेशान करती हैं। अब यहाँ पर देखिए 9वां भाव, ये देखिए भाग्य से क्या होता है ना, इनको बैठे बैठाए कुछ नहीं मिला, जो बनाया होगा अपनी मेहनत से काबिलियत से बनाया। प्रोफेशन में जीवन में अच्छा करा होगा इन्होंने। और यहाँ पे देखिए अर्निंग बहुत बढ़िया कर लेना, और साथ में खर्चे पे कंट्रोल करना। होता क्या है कि अर्निंग हमेशा अच्छी रहती है, ऐसे लोगों की अर्निंग एक होता है, अगर अर्निंग का पॉइंट ज़्यादा है और खर्चों का कम है, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। यानी कि खर्चा कम और अर्निंग ज़्यादा, ये सारे गुण दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जून 2021 से जून 2022 का समय अगर हम देखें तो मुंथा राशि इनके 11वें भाव में है, तो यहाँ पर ही फायदे की ओर दिखा रहा है। तो फायदा इनको काफ़ी अच्छा होगा, और शुक्र की राशि है तो इनके लिए जैसे कोई बड़े फायदे का योग भी इनका दिखता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोई अच्छे इनकम के स्रोत भी दिखाई देते हैं। शनि अपनी राशि में है। यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी सेल आउट का बहुत अच्छा समय नहीं है। मंगल अपनी नीच राशि में बैठा है, तो ये प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए समय सही नहीं, लेकिन अर्निंग के लिए समय इनका अच्छा है। सूर्य की भी राशि हम पर आई हुई है, देखिए सूर्य का वीनस का इकट्ठा बैठना, ये भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। और केतु देखिए क्या है, कुछ जैसे रिलीजियस माइंडेड बनाना। गुरु भी यहाँ पर आके बैठे हुए, ये देखिए, तो गुरु की दृष्टि ये देखिए 9वें भाव पे पढ़ना, 7वें भाव पे पढ़ना और लग्नेश पे पढ़ना, ये भी गुरु इस समय साथ देगा। आपको इनकम तो दिलाएगा ही, मान सम्मान रेस्पेक्ट भी आपको कराएगा। और राहु अभी यहाँ बैठे हैं अपनी उच्च राशि में इधर, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आपको करा सकते हैं। तो ये कोई ना कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कोई जॉब में फ़ायदा होना, इस तरह के योग दिखा रहा है। अब शनि यहाँ चौथे भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग रहा हो परिवार से दूर हैं हम, थोड़ा सा परिवार की याद सताना, ये चीज़ें थोड़ा सा देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि 9वें भाव में है, तो 9वें भाव का मतलब वो आपके फॉरेन ट्रैवल्स के भी चांसेस बन सकते हैं इस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये देखिए शनि की ये राशि आई हुई है, शनि यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में, तो ये चीज़ें दिखती हैं। और जैसे मुंथा राशि की बात करें तो आपके भाग्य में तेज़ी आना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जैसे प्रॉपर्टी की भी बात देखें तो प्रॉपर्टी बिकने के योग भी इनके बन सकते हैं। राहु यहाँ पर आया हुआ है, तो प्रॉपर्टी में अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आपको दिला सकता है, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं।
बच्चों से प्यार सुख, देखिए बच्चों की राशि में वीनस अपनी राशि में आया हुआ है, तो प्यार सुख ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा समय मुझे दिखाई देता है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा बच्चों से मिलने के लिए इन्हें वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो चीज़ें बढ़िया दिख रही हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि मंगलवार के दिन जैसे होता है कि हनुमान जी को प्रसाद लगाएं, अगर मंदिर नहीं जा पा रहे अपने घर में ही चीनी के कुछ दानों का भोग अवश्य लगाएं, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। जब तक काम ना बन जाए तब तक करें, तो मैं उनको बोलूँगी कि एटलीस्ट 51 मंगलवार तो ये करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल कुंडली अच्छी है, ओवरऑल कुंडली अच्छी है इनके लिए। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये अपने आप में ही लग्न जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग्न है, और सूर्य का भी चतुर्थ भाव में बैठना तो पोजीशन पावर की बात करता है सूर्य। ये राहु भी यहाँ पर आना, ये अपने आप में ही कुंडली को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और जैसे देखा जाए तो ये देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी ये मून, और यहाँ पर ये मंगल, ये चीज़ें हमें दिखती है। इनका मंगल भी अच्छा है। मंगल की बात करें तो मंगल ये देखिए 9वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में आता है तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स, फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स भी कराता है। एक ऐसे कहते हैं ना फॉरेन कंट्री का योग बनाते हैं, फॉरेन कंट्री का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में बना रहता है, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है, ब्लेस्ड कुंडली है। तो बस जो मैंने उपाय बताया वो करें तो इनको लाभ मिलेगा। और पैसे रुपए के लिए अब इनको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम इनके बनते जाएंगे और पैसा रुपये इनको अच्छे से आता जाएगा। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।